सा रे गा म प धा नी। ये सिर्फ 7 सुर नहीं है। नहीं, ये तो भारतीय संगीत की आत्मा है। सोचिए, हजारों सालों से हमारी संस्कृति में ये धुनें गूंज रही हैं, हमें सुकून देती हैं, हमें प्रेरित करती हैं। लेकिन कभी ये सवाल मन में आया है कि भारतीय संगीत की ये जो आत्मा है, ये आई कहाँ से? इसकी जड़ें आखिर कितनी गहरी है? इस सवाल का जवाब हमें हजारों साल पीछे ले जाता है, सीधा वेदों के समय में। और वो जवाब छिपा है सामवेद में। जी हाँ, धुनों और संगीत का वेद। तो चलिए आज हम इसी प्राचीन ग्रंथ की कहानी को जरा करीब से समझते हैं, जिसने भारतीय संगीत की नींव रखी थी। जरा उस वैदिक काल की कल्पना कीजिए। उस समय के जो ऋषि मुनि थे, उनके पास ऋग्वेद के शक्तिशाली मंत्र तो थे, लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि देवताओं से जुड़ने का, उन्हें प्रसन्न करने का कोई और गहरा, कोई और संगीतमय तरीका होना चाहिए। उनका मानना था कि सिर्फ मंत्रों का पाठ कर देना ही काफी नहीं है। अगर इन्हीं शक्तिशाली शब्दों को सुर और लय में पिरोकर गाया जाए तो शायद देवता ज्यादा प्रसन्न होंगे। लेकिन सवाल तो यही था, शब्दों को दिव्य संगीत में आखिर बदला कैसे जाए? और इसी आध्यात्मिक जरूरत का जवाब बनकर सामने आया सामवेद। ये वो दिव्य और संगीतमय समाधान था जिसने सही मायनों में सब कुछ बदल दिया। देखिए, सामवेद का नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। साम का शाब्दिक अर्थ है गान यानी गीत, इसीलिए तो इसे धुनों की किताब भी कहते हैं। इसका एक ही मकसद था, मंत्रों को संगीत बनाना। और पता है, जो पुरोहित यज्ञ के दौरान इन धुनों को गाते थे, उन्हें उद्गाता कहते थे। जरा सोचकर देखिए, ये उस युग के पहले क्लासिकल सिंगर्स थे जो अपने सुरों से एक पवित्र, एक दिव्य माहौल बना देते थे। अब सामवेद की रचना के पीछे की जो प्रक्रिया है ना, वो बहुत ही अनोखी है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये वेद ऋग्वेद से कितना ज्यादा गहराई से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, सामवेद में कुल मिलाकर लगभग 1875 मंत्र हैं। सुनने में ये एक बहुत बड़ी संख्या लगती है ना? लेकिन अब जो बात सामने आएगी वो सबसे दिलचस्प है। इन 1875 मंत्रों में से जानते हैं कितने? केवल 75 मंत्र ही मौलिक रूप से सामवेद के अपने हैं। जी हाँ, सिर्फ 75। बाकी सारे के सारे मंत्र एक और महान वेद से लिए गए थे। और ये जो रिश्ता है ना, इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर ऋग्वेद एक गीतकार था जिसने बेहतरीन शब्द दिए, तो सामवेद था संगीतकार जिसने उन शब्दों को अमर धुनें दे दी। इसने पहले से मौजूद शक्तिशाली मंत्रों में मानो एक नई जान फूंक दी। तो सामवेद सिर्फ एक किताब बनकर नहीं रह गया, बिल्कुल नहीं। इसकी धुनें, इसकी परंपरा, ये पूरे प्राचीन भारत में फैली और समय के साथ और भी विकसित होती गईं। इसकी संगीतमयी परंपरा पूरे भारत में फैलकर 3 मुख्य शाखाओं यानी 3 स्कूलों में विकसित हुई। देखिए, कौथुम शाखा ने गुजरात और उत्तर भारत में अपनी जड़ें जमाई, राणायनीय शाखा महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में गूंजी, और जैमिनीय शाखा कर्नाटक और सुदूर दक्षिण तक फली फूली। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सामवेद का एक उपवेद भी है जिसका नाम है गंधर्व वेद। अब ये एक तरह का टेक्निकल मैनुअल था जिसमें सिर्फ संगीत ही नहीं बल्कि नृत्य और अभिनय कला के सिद्धांतों का भी विस्तार से जिक्र था। तो इस तरह से हम पूरी कड़ी को जोड़ सकते हैं। पहला कदम सामवेद, जिसने संगीत का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। दूसरा कदम गंधर्व वेद, जिसने उन कलाओं का विस्तार किया। और तीसरा कदम आज का भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य, जो उसी जीवंत परंपरा का हिस्सा है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि सामवेद इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों इसकी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है? वजह साफ है, क्योंकि ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। सामवेद हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये तो कला और संगीत के जरिए जीवन का एक उत्सव थी। ये हमें बताता है कि कला और ईश्वर से जुड़ाव असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर संगीत की आत्मा ईश्वर से जुड़ने की इच्छा से जन्मी थी, तो आज की कला, आज का संगीत, वो किसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।